सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अपने माँ बाप को गाली न दो। क्या फरमाया? अपने माँ बाप को गाली न दो। सहाबा ने हैरत से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है? जाहिर सी बात है, वो नेक लोग थे, परहेजगार थे, अल्लाह वाले थे, तो उनको हैरत हुई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अपने माँ बाप को गाली कैसे दे सकता है? अब देखो, हम एक दिन में अपने माँ बाप को कितनी गाली देते हैं, जरा इस पे ध्यान देना। अल्लाह करे जिन तक बात पहुंचे उनको एहसास हो कि एक दिन में अपने माँ बाप को तुम कितनी बार गाली देते हो। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने माँ बाप को कोई गाली कैसे दे सकता है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी के माँ बाप को गाली मत दो, क्योंकि जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो जवाब में वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है। तो मतलब तुम ही ने गाली दी अपने माँ बाप को। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी के माँ बाप को गाली न देते तो कोई तुम्हारे माँ बाप को गाली क्यों देता? तो तुम्हारे माँ बाप को गाली किसकी वजह से पड़ी? तुम्हारी वजह से। इसलिए तुम अपने माँ बाप को गाली मत दो, यानी तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो वो पलट कर तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप को बुरा मत कहो। क्यों? तुम अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप को बुरा कहोगे, तुम्हारी बीवी फिर तुम्हारे माँ बाप को बुरा कहेगी। गोया कि तुम जरिया बने, तुम सबब बने अपने माँ बाप को गालियां दिलवाने का, गालियां खिलवाने का। अब सोचो, एक दिन में कितनी बार अपने माँ बाप को गालियां दिलवाते हो, तो गोया कि तुम खुद गाली दे रहे हो, सबब तुम बने हो। एक बात और आगे बढ़कर अर्ज कर दूं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में भी फरमाया कि किसी के खुदा को बुरा मत कहो, किसी के खुदा को गाली मत दो। ये जो और दूसरों के जो खुदा है ना, जो दूसरे माबूदान बातिल हैं, जो दूसरों के झूठे खुदा हैं, उन झूठे खुदाओं को गाली मत दो। अगर तुम उनके झूठे खुदाओं को गाली दोगे तो वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। इसलिए दूसरों के मजहबी रहनुमाओं की हतक नहीं करने की जरूरत है, उनको गाली देने की जरूरत नहीं, उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। वजह क्या होगी? क्योंकि हम उनको कुछ बुरा भला कहेंगे, वो पलट करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे आकाओं को, हमारे खुदा को, हमारे नबी को बुरा कहेंगे। यानी इस्लाम कितनी एहतियात बता रहा है। काफिर को गाली देने की इजाजत नहीं, शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं, दूसरों के झूठे खुदाओं को गाली देने की इजाजत नहीं। अब आप मुझे बताएं, फिर हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में पलटो। आज से ये अहद करो कि कितने भी गुस्से में आएंगे कभी गाली नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब बहुत ज्यादा गुस्से में आते थे, बहुत जलाल में आते थे, क्या फरमाते थे पता है? हाय हाय हाय। एक जुमला हुजूर की जबान से अक्सर सुना जाता था। हुजूर कहते थे, तेरी नाक खाक आलूद हो। क्या कहते थे? बहुत जलाल होता जब, बहुत गुस्सा। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैं बच्चा था जब से हुजूर के साथ रहता था, 10 साल तक हुजूर की खिदमत की, कभी मुझ पे गुस्से में नहीं आए, कभी नाराज नहीं हुए, कभी ये भी नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों किया, कभी नहीं। लेकिन देखा कि जब बहुत जलाल में, तो क्या फरमाया? तेरी नाक खाक आलूद हो, तेरी नाक खाक आलूद हो। अब इसको मैं तसव्वुर में देखता हूं, इसका तर्जुमा लोगों ने अलग अलग किया है, लेकिन आज मैं इसका तर्जुमा अलग अपने अंदाज में करना चाहता हूं। खाक आलूदों का, नाक खाक आलूदों का मतलब सब बुजुर्गों ने अलग अलग बयान किया। मैं कोई बुजुर्ग नहीं, तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बयान करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या? तेरी नाक खाक आलूद हो। खाक, क्योंकि मस्जिद नबवी में उस दौर में चटाई नहीं थी, मुसल्ले भी नहीं बिछा करते थे, तो मुसलमान नमाज पढ़ते थे मिट्टी में। तो मिट्टी में नमाज पढ़ते थे तो पेशानी और नाक को खाक लग जाती थी। हुजूर गुस्से में भी कह रहे हैं, अल्लाह तुझे इतना सजदा करने वाला बना दे कि तेरी नाक खाक आलूद हो। ये जलाल में भी दुआ है, जलाल में भी तो तेरी नाक खाक आलूद हो, यानी कि तू इतने सजदे करे कि तेरी नाक पर खाक लग जाए, तेरी नाक खाक आलूद हो। ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का अंदाज था।